आप जानते हैं निर्गमन की पुस्तक जब आप 15, 1 और 2 पढ़ते हैं, उसमें जब मूसा और इजरायली जब फरो के हाथों से जब वो छुड़ा के आए और लाल समुद्र को जब दोबागा होते हुए देखा, मिरेकल्स, चिन्ह और चमत्कारों को उन्होंने अपने जीवन में देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने बड़े हाथों के द्वारा उनको छुड़ाया, उनको एक नया जीवन दिया, उस बंधुआई के जीवन से उनको आजाद किया। मूसा और उसकी टीम ने क्या किया? जय जयकार के गीतों को गाना शुरू किया। और मूसा ने बोला कि परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा उद्धार है, और मैं तेरे लिए आज के दिन एक नए गीत को गाऊंगा और मैं तेरे लिए एक निवास स्थान को बनाऊंगा। सो मूसा ने क्या बोला? जैसे ही वो ट्रबल में से निकला, उस बंधुआई में से लोगों को लेकर निकला, मिरेकल्स देखे, चिन्ह और चमत्कारों को देखे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्यों को करता है, मूसा ने इमीडिएटली हाथों को उठाया और वर्शिप करना शुरू किया। और उस वर्शिप सॉन्ग में आप सुनते हैं, जब आप पढ़ते हैं, उसमें मूसा की एक प्रार्थना है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या बनाना चाहता हूं? क्या बनाना चाहता हूं? मैं तेरे लिए एक निवास स्थान को बनाना चाहता हूं। क्योंकि हम जानते हैं उन इजरायलियों के साथ, मूसा के साथ परमेश्वर बात करता था। मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया। सो मूसा और परमेश्वर का एक अलग ही एक रिलेशनशिप था। और मूसा ने इसीलिए बोला कि परमेश्वर मैं तेरे लिए एक निवास स्थान को बनाना चाहता हूं। परमेश्वर मूसा को कहता है कि मूसा अब तू अपने इजरायलियों को, अपनी टीम को तैयार कर, क्योंकि मेरे लिए एक निवास स्थान तुझे बनाना है। और अपने लोगों को, उन इजरायलियों को बोलना कि तूने भेंट लेके आना है। और भेंट क्या लेके आना है वो भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया। सिर्फ ये अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम परमेश्वर के भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, उस निवास स्थान का निर्माण करने जा रहे हैं, सिर्फ वो अनाउंसमेंट करके मूसा ने छोड़ नहीं दिया। मूसा ने क्या बोला? मूसा ने, परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मूसा ने इजरायलियों को बोला कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान को बनाएं, और निवास स्थान के लिए अब भेंट लेना है और अपनी इच्छा से भेंट को लेके आना है। कैसे लेके आना है? अपनी इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कुड़कुड़ाना नहीं। जितना तुम्हें लेके आना है तुम्हें लेके आना है। और क्या लेके आना है वो भी परमेश्वर ने मूसा को बोला। जब आगे आप पढ़ेंगे 3 में लिखा है, जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वो ये है। सो परमेश्वर ने मूसा को इंस्ट्रक्शन दिया, तू लोगों को बोलना सोना लेके आना, चांदी लेके आना, मणियों को लेके आना, लकड़ियों को लेके आना, जो पर्दों का जो रंग है उस रंग के पर्दों को लेके आना। सो स्पेसिफिकेशन के साथ मूसा को इंस्ट्रक्शन दिया गया था। और 8 में लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। क्यों लेके आना है ऑफरिंग? ताकि तुम लोग मिलके मेरे लिए एक निवास स्थान को बनाओ और मैं उस निवास स्थान के बीच में निवास करूं। आज आप चर्च में, आप कलीसिया में, परमेश्वर के मंदिर में आए हैं। इस निवास स्थान में परमेश्वर विराजमान है, उसकी प्रेजेंस यहाँ होती है। जैसे पिछली बार भी मैंने बोला था, आप घर में बैठे हैं, 2 या 3 लोग बैठे हैं, वहां पे भी परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस आती है, परंतु वो परमेश्वर का चर्च नहीं है। चर्च वो है जहां पे लोग मिल के आराधना करते हैं, हाथों को उठा के अपनी सेवाओं को देते हैं, अपने ऑफरिंग्स को देते हैं, अपने टाइट्स को लेके आते हैं, दशांश को लेके आते हैं, अपने स्पेशल सीड को भवन के लिए आप लेके आते हैं। वो परमेश्वर का मंदिर और भवन है। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, अब तू इजरायलियों के साथ मिलके मेरे लिए निवास स्थान को बनाना। आप जानते हैं, जब उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ते हैं, जब जगत का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, कितने चैप्टर्स में निर्माण की कहानी खत्म हुई? उत्पत्ति 1 आप पढ़ेंगे, 1 में ही परमेश्वर ने पहला दिन ये बनाया, दूसरा दिन ये बनाया, 7 दिन में सब खत्म कर दिया, सब निर्माण हो गया। बट जब परमेश्वर के उस पवित्र स्थान का, मंदिर के निर्माण की बात शुरू हुई, 25 निर्गमन 25 से लेकर निर्गमन 40 तक मूसा को इंस्ट्रक्शन के ऊपर इंस्ट्रक्शन परमेश्वर दिए जा रहा है कि मंदिर का निर्माण कैसे होना चाहिए, विद स्पेसिफिकेशन। लकड़ी लगानी है, कितने इंचेस का होना चाहिए, पर्दा लगाना है, पर्दे का रंग क्या होना चाहिए, जो याजक लोग के कपड़े हैं, कपड़ों का रंग क्या होना चाहिए, और उन कपड़ों में कौन सी मणियां लगानी चाहिए, सब कुछ इंस्ट्रक्शन मूसा को परमेश्वर ने दिया गया था। इंस्ट्रक्शन इजराइलियों को मिला या मूसा को?
मूसा को, क्योंकि मूसा परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था उस टाइम उस ग्रुप को लीड करने के लिए। उस बंधुआई में से मूसा ने इजराइलियों को छुड़ाया और मूसा ने उस इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए इजराइलियों के संग मिलके उस मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया। अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे, उसको कहते हैं टेंट ऑफ द मीटिंग। अगर आपके पास वो फोटो है उसको भी डाल दीजिए। टेंट ऑफ द मीटिंग, जो परमेश्वर का मंदिर है, वो टेंट ऑफ द मीटिंग इंग्लिश में उसको बोला जाता है। और उसके अंदर अलग अलग डिविजन्स होते थे। एक जगह जहां पे लोग अपने बलियों को, बलिदानों को, सैक्रिफाइसेस को लेके आते थे। उसके बाद व्यक्ति जाता था, अपने हाथों को धोता था। और एक जगह था होली ऑफ होलीज, परम प्रधान, जो होली ऑफ होलीज इंग्लिश में कहते हैं, परम प्रधान जगह। उसके अंदर वाचा का संदूक, उस वाचा के संदूक का भी फोटो डाल दीजिए। वाचा का संदूक था और वाचा का संदूक लकड़ियों से बना था, पर पूरा गोल्ड था उसमें। गोल्ड से उसको नीचे जो था पूरा गोल्ड से लपेटा हुआ था, पॉलिश किया गया था, और ऊपर का जो पोर्शन है पूरा गोल्ड था। और इस वाचा के संदूक में परमेश्वर ने मूसा को बोला, इस वाचा के संदूक के अंदर जब मैंने तुझे 10 आज्ञाएं दी हैं, 10 कमांडमेंट्स के 2 पत्थर हैं, उसको रखना, हारून के उस लकड़ी को रखना, उस स्टाफ को रखना, और उसी के साथ मन्ना जो मैं बरसाया करता था तुम्हारे लिए, वो भी उसके अंदर रखना। और ये एक सिंबल होगा, ये एक यादगार होगा तुम इजराइलियों के लिए कि कैसे मैं तुम्हें सुरक्षित यहां तक लेके आया। उन लीडरशिप क्वालिटीज को परमेश्वर दिखाना चाहता था। जब हारून का छड़ी उसमें रखा, परमेश्वर दिखाना चाहता था वो लीडरशिप क्वालिटी क्या है। तेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं था, बट जब मैंने तुझे मसा किया, मैंने तुझे लीडरशिप क्वालिटीज को दिया। तेरे अंदर कोई तोड़ा नहीं था, कोई टैलेंट नहीं था, बट जैसे ही मैंने तुझे अनॉइंट किया, मैंने उस क्वालिटीज को, उन टैलेंट्स को भी तुझे दिया। और उसी के साथ जो मन्ना है, जो मैं हर दिन तुम लोगों के लिए बरसाया करता था, उसको भी उस वाचा के संदूक के अंदर रखना। वो याद दिलाएगा कि मैं यहोवा ईरे, तुम्हें पूर्ति करने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारे हर एक जरूरतों को, जब तुम्हारे लिए खाना नहीं था, उस दिन मैं डेली फ्रेश मन्ना को तुम्हारे लिए बरसाता था। तुम कभी भूखे नहीं रहे, कभी प्यासे नहीं रहे। सो ये याद दिलाने के लिए परमेश्वर ने बोला था उस वाचा के संदूक में 3 चीजों को रखना। क्या 3 चीज? वो 10 आज्ञाएं, हारून की वो छड़ी और मन्ना। और गुड न्यूज चर्च आपके लिए ये है, वाचा का संदूक आपके लिए नहीं है आज के दिन, क्योंकि यीशु मसीह जब उस क्रूस में चढ़ा, उसने हर एक रिचुअल को खत्म कर दिया, उसने उस बलिदानों को खत्म कर दिया, उस अल्टीमेट सैक्रिफाइस को उस क्रूस में यीशु ने बहा दिया आपके और मेरे लिए। वो महायाजक जो हर साल लोगों के पापों के लिए उन बलिदानों को लेके जाते थे और इंटरवीन करते थे, यीशु मसीह ने बोला मैं अल्टीमेट सैक्रिफाइस को देता हूं, अब तुझे बीच में कोई इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, तू डायरेक्ट जा अपने बलिदान को, अपने ऑफरिंग्स को, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में लेके जा और अब मेरी प्रेजेंस को, मेरी उपस्थिति को तू लेके आ वापस। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर होती है, वो 3 चीज आज भी आपके जीवन में काम करती है। जो वाचा के संदूक में 3 चीजें थी, क्या थी? पहला, वो 10 कानून। आज आप बोलते हैं, जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, आप बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं को दिया और उन आज्ञाओं को कैंसिल कर दिया परमेश्वर ने, बट परमेश्वर ने बोला तू मुझसे प्रेम कर। क्या कर? तुम मुझसे प्रेम कर और मेरे वचनों के अनुसार चल। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में डेली चलते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा। और जो हारून की छड़ी जो लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाती थी, वो लीडरशिप क्वालिटीज आज आपके जीवन में दिखाती है। आप बोलते हैं परमेश्वर जब तेरा प्रेजेंस मेरे अंदर आता है, तेरा प्रेजेंस उन लीडरशिप क्वालिटीज को, उन तोड़ों को, उन टैलेंट्स को भी लेके आता है, मैं सेम नहीं रहता। और वो मन्ना जो परमेश्वर उस प्रोविजन को दिखा रहा था इजराइलियों के लिए, आज जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में होती है, आप बोलते हैं परमेश्वर तू यहोवा ईरे बन के मेरे हर एक जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। सो वाचा का संदूक, आज मैं आपको बोलती हूँ, आज वो वाचा का संदूक, परमेश्वर के प्रेजेंस को आज अपने लाइफ में इनवाइट कीजिए। चर्च आने से परमेश्वर की प्रेजेंस आपके अंदर नहीं आती। आपको बोलना पड़ता है कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति में मैं चलना चाहता हूँ, उस पवित्रताई में मैं चलना चाहता हूँ। और ये समझ के उस अल्टीमेट सैक्रिफाइस को यीशु ने क्या किया? आपके और मेरे लिए
चढ़ा दिया उस क्रूस में और आपको और मेरे को क्या किया, फ्री कर दिया है। और आज परमेश्वर हमसे उन बलिदानों को नहीं मांगता जो बलिदान इजरायली लोग लेके जाते थे, वो कबूतर का बलिदान, वो भेड़ बकरियों का बलिदान। आज परमेश्वर उन बलिदानियों को नहीं चाहता। आज परमेश्वर बोलता है तू अपने जीवनों को एक जीवित बलिदान के रूप में मेरे सामने लेके आ। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।